करने वाले एक तुंगु जुज नाम के राजा थे। बड़े जितेंद्रवादी थे, बड़े सत्यवादी थे, लेकिन क्रोधी थे। मनुष्य को जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो मनुष्य अपना आपा खो जाता है, मेरे तेरे का शुद्ध भूल जाता है। उस समय क्रोध नहीं करना चाहिए। तो किसी विद्वान ने बताया, एक बार तुंगु दुज नाम के राजा जंगल में शिकार खेलने गए। जेठ का महीना था, दोपहर का समय था। एक बट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। कुछ गोप ग्वाल आए जो गाय भैंस चराया करते थे, वो भी बट वृक्ष के नीचे आ गए। शिकार हाथ नहीं आई तो उन्होंने देखा, गोप ग्वाल आए जो गाय भैंस चरा रहे थे। एक तालाब था, तालाब से पानी लाए और मिट्टी के ठाकुर जी बनाए, विधि विधान से कथा करने लगे। जब कथा पूर्ण हुई, उसके बाद वो चन्नामृत जो तालाब से पानी लाए थे, चन्नामृत लाए, सबने राजा को दिया, अपने लिया। राजा ने गंदा पानी समझ के फेंक दिया। बताया है जैसे ही अपने राज्य में पहुंचा तो राज्य नष्ट होने लगा। किसी विद्वान ने बताया है, भगवान का प्रसाद कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रसाद कोई दुश्मन भी दे, आप प्रसाद समझ के पालोगे तो जहर भी अमृत बन जाता है। क्यों बन जाता है अमृत? बताया है प्रसाद कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, और दुश्मन भी दे तो उसे पा लेना चाहिए। लेकिन राजा ने गंदा पानी समझ के फेंक दिया। जैसे ही राज्य में पहुंचा तो राज्य नष्ट होने लगा, पुत्र नष्ट होने लगे। गुरु को बुलाया, गुरु ने कहा, मूर्ख, तूने परम पिता परमेश्वर के प्रसाद का अपमान किया। उसी गोप मंडली में जाए, प्रसाद को ग्रहण करे तो तेरे जैसे का तैसा होगा। तुंगु दुज नाम का राजा उसी गोप मंडली में गया, विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया, और व्रत करने के बाद प्रसाद को ग्रहण किया। राज्य में आया, राज्य जैसे का तैसा। वो गोप ग्वाल कौन थे? इनके घर प्रतिदिन कथा होती थी तो कहते, बच्चा कोरा दर्पण होता है, बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। दर्पण में आप जैसा प्रतिबिंब देखोगे वैसा दिखाई देगा। आप घड़ा 20 भर लें, सूरज का प्रतिबिंब सब में 20 घड़ा में हुआ, सूर्य एक होता है। तो किसी ने बताया वो बच्चे थे जिसके घर में, किसी विद्वान ने बताया बच्चे समझदार हो जाएं तो माता पिता को कुछ काम